हाँ बच्चों देखो, नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। अगर बच्चों हम दो नाभिकों को जोड़ते हैं, अगर हम उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ेंगे कि इसमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और सेकंड में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, तो हम देखते हैं उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे जोड़ देंगे, दोनों को हमने जोड़ दिया है, तो उनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ देंगे तो माना बात को आता है 10 ग्राम। और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। इसका मतलब जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का जोड़ 10 आया और नाभिक के द्रव्यमान जो बना है वो 8 ही आया, तो 2 ग्राम द्रव्यमान कहाँ गया? तो ये द्रव्यमान उनको जोड़ने में एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट। या हम क्या कहेंगे कि अगर हम दो नाभिकों को जोड़ते हैं और उन दोनों के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जोड़ करते हैं, ऐड करते हैं, तो उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक बना हुआ जो नाभिक है उसके कुल द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। अब जो नाभिक बन रहा है उसका द्रव्यमान कम क्यों है? इसका मतलब कुछ मास लॉस हो रहा है और इसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। इसको हम दिखाते हैं बच्चों डेल्टा एम से। डेल्टा एम बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान माइनस नाभिक का, न्यूक्लियस का वास्तविक द्रव्यमान जो बना है कि माना बात इनका द्रव्यमान मिला के 10 ग्राम है और नाभिक 8 ही का बन रहा है, तो 2 ग्राम कहाँ चला गया? वो मास लॉस हो गया एनर्जी के रूप में और उसको हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो डेल्टा एम बराबर इतना। अब डेल्टा एम बराबर ये भी कह सकते हैं हम न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन माइनस नाभिक का द्रव्यमान। इसको हम दिखाते हैं एक यूनिट में AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और यहाँ पे क्या होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV। तो बंधन ऊर्जा क्या हो गई? नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर क्या हो गई? डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति जो AMU में आई इंटू 931 931 MeV, ये बंधन ऊर्जा हो गई। ठीक है कि न्यूक्लियनों को परस्पर बांधने के लिए या न्यूक्लियन को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें ज़रूरत होती है वो नाभिक की बंधन ऊर्जा है। अब एक चीज़ आती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन मतलब प्रति न्यूक्लियन। तुम देखते हो प्रति का मतलब क्या होता है? हमेशा प्रति का मतलब होता है बटे प्रति न्यूक्लियन, यानी बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। अब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन या बंधन ऊर्जा बटे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, ये जिस नाभिक की जितनी ज़्यादा होगी वो नाभिक उतना स्थायी होगा। अगर बंधन ऊर्जा B/A, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक है तो क्या होगा? नाभिक स्थायी होगा। जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्थायी होगा, स्टेबल होगा। ठीक है। तो बंधन ऊर्जा में क्या कहोगे कि द्रव्यमान क्षति होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, उसको 931 से गुणा करके बंधन ऊर्जा आएगी। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यानी बंधन ऊर्जा बटे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, जिसकी ज़्यादा होगी वो नाभिक स्थायी होगा, जिसकी कम होगी वो कम स्थायी होगा। ठीक है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तुम्हारे पास, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय, देखो नाभिकीय दिख नहीं रहा है तो वो हो रहा है, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन, FISSION। तुम्हें मालूम नाभिकीय विखंडन क्या है? जब एक भारी नाभिक पे न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, बहुत धीमी गति से न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, न्यूट्रॉन निकलते हैं प्लस बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। आप देखो नाभिकीय विखंडन क्या है? जैसे हमारे पास नाभिक है 92 यूरेनियम 235, तुम्हें मालूम है ये रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ा है। इस पे हमने न्यूट्रॉन की बौछार की, मंदगामी बहुत धीमे धीमे न्यूट्रॉन की बौछार की, तो 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1, तो क्या मिला हमें? बेरियम 56, बेरियम 144
प्लस क्रिप्टन, यानी 36 क्रिप्टन, 89 देख लेना इसको, ये जोड़ के इतना ही आना चाहिए जितना ये आ रहा है, प्लस 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन का संख्या 0 and 1, प्लस बहुत सारी ऊर्जा। तो ये हमारे पास नाभिकीय विखंडन का समीकरण आ गया। 92 यूरेनियम 235 पे जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो बेरियम बनता है, क्रिप्टन बनता है, ये भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूट जाता है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, प्लस बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इस प्रोसेस को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब देखो, नाभिकीय विखंडन को हम श्रृंखला रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया कि नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है। श्रृंखला अभिक्रिया मतलब एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन मतलब एक चेन बनती जाती है जो खुद ब खुद बनती जाएगी। अब तुम देखो, जब हम यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये यूरेनियम है, ठीक है। इस यूरेनियम पे हमने न्यूट्रॉन की बमबारी की तो ये किस में टूटा, यहाँ पे बेरियम बना, उसके बाद देखो बच्चों बेरियम बना, और उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टॉन बना और 3 न्यूट्रॉन निकले। 3 न्यूट्रॉन निकल गए यहाँ पे, 1 2 3, ये क्या हुए, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अब देखो, इसको श्रृंखला अभिक्रिया क्यों कहते हैं। यूरेनियम में उसमें कई नाभिक हैं यूरेनियम के। अब एक बार न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, ये 2 नाभिकों में टूटा और 3 न्यूट्रॉन निकले। उसके बाद न्यूट्रॉन की बमबारी नहीं की, ये खुद ब खुद जो निकले हैं, ये न्यूट्रॉन निकला है, फिर ये अगले यूरेनियम का विखंडन करेगा खुद ब खुद। अब उसके बाद इस यूरेनियम के विखंडन से भी बेरियम क्रिप्टन में टूटेगा और 3 न्यूट्रॉन निकले। 3 न्यूट्रॉन मतलब 1 2 3, ये तीनों न्यूट्रॉन निकल गए, ठीक है। इस न्यूट्रॉन ने भी एक यूरेनियम का किया, इससे क्या हुए, 3 न्यूट्रॉन निकल गए, ये 3 न्यूट्रॉन हो गए। और इसके बाद इस न्यूट्रॉन ने भी क्या किया, एक यूरेनियम का विखंडन किया और इससे भी फिर क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकल गए। अब तुम क्या देख रहे हो, एक बार हमने विखंडन किया तो वो 2 भागों में टूटा और 3 न्यूट्रॉन निकले। उन 3 न्यूट्रॉन ने फिर अलग अलग यूरेनियम का विखंडन किया खुद ब खुद। इस यूरेनियम का किया, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले। इस न्यूट्रॉन ने इस यूरेनियम का किया, नाभिक का किया, 3 निकले, इस न्यूट्रॉन से 3 निकले। अब ये फिर ये क्या है, 3 न्यूट्रॉन है, इनमें से एक न्यूट्रॉन ने फिर बेरियम क्रिप्टन में बनेगा। इसने फिर यूरेनियम का किया, इससे फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, इससे फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, इससे फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, इससे फिर 3 निकले, इससे 3, इससे 3, और इससे यहाँ भी क्या हुआ, इससे भी 3, इससे भी 3 और इससे भी 3। तो तुम देख रहे हो, पहले स्टेप पे हमने केवल बमबारी की थी यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की, तो क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकले। पहले स्टेप में कितने निकले, यहाँ पे ये 3 निकले। उसके बाद दूसरे स्टेप में इस 3 ने इसको किया तो कितने हुए, 3 यहाँ निकले, 3 यहाँ निकले, 3 यहाँ निकले, 9 निकल गए, ठीक है। अब इसने यहाँ क्या किया, 3 इससे, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 ये, 3 3 3 9 ये, 9 दूनी 18, 9 3 27। तो तुम देख रहे हो उतने ज़्यादा एक बार 3 निकल रहे हैं, उनसे वो फिर एक यूरेनियम का कर रहे हैं, उससे 3, उससे 3, उससे 3। अब वो 3 फिर यूरेनियम का कर रहे हैं, उससे 3, उससे 3, उससे 3। जितने न्यूट्रॉन निकले जा रहे हैं वो अगले यूरेनियम का विखंडन खुद ब खुद करते जा रहे हैं, और बहुत सारे यूरेनियम का विखंडन हो रहा है। प्लस हर स्टेप में उतनी ऊर्जा निकल रही है, जैसे पहले स्टेप में निकली, यहाँ पे निकली होगी, यहाँ पे निकली होगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो दुनिया भर की ऊर्जा निकल रही है, भयंकर विस्फोट हो रहा है, और इसको हम कहते हैं परमाणु बम। अब क्योंकि एक बार हमने यूरेनियम का विखंडन किया, उसके बाद ये खुद ब खुद अभिक्रिया बढ़ती गई, स्वतः बढ़ती गई, इसलिए इसको एक श्रृंखला की तरह बढ़ती है, इसलिए इसको हम श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये आता है क्वेश्चन कि न्यूक्लियर फिजन को, न्यूक्लियर विखंडन को चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो तुम यही कहोगे, जब एक बार हमने यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बमबारी की तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकले, उन 3 न्यूट्रॉन ने अगले यूरेनियम का विखंडन किया, उससे फिर 3 निकले, हर एक ने फिर यूरेनियम का किया, उससे फिर 3, इससे फिर 3, इससे फिर 3, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3। बहुत ज़्यादा लार्ज प्रक्रिया हो गई है ना। और हर स्टेप में उतनी ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है जिसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और ये किसका उदाहरण है, परमाणु बम का, इसलिए वो बड़ा भयंकर होता है, ठीक है। अब देखो, इसको नाभिकीय विखंडन क्या है, भारी नाभिक का 2 हल्के नाभिकों में टूटना कि यूरेनियम बेरियम क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और ये एक श्रृंखला अभिक्रिया है। अब आता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया।
या अनियंत्रित 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 श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया मतलब जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। तुम देख रहे हो कंट्रोल कैसे करें हम, 1 से 3 निकल रहे हैं, फिर वो 3 का कर रहे हैं, फिर उससे कितने निकले, 9 निकले, फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे देखो ये 3 निकले, 3 से फिर क्या हुआ, ये फिर निकले, फिर ये निकले, 9 27 इस तरह से बढ़ते बढ़ते गए। तो क्या हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसको, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और ये किस में यूज होती है, परमाणु बम में, जो बहुत विध्वंसकारी होती है, क्योंकि हर स्टेप पे उतनी ऊर्जा निकलेगी और वो ऊर्जा उतना विनाश कर देगी। दूसरा, हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसी को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया मतलब जब देखो बच्चों पहले स्टेप में यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकले थे, ठीक है। अब हम किसी विधि द्वारा क्या करते हैं, उसको कंट्रोल कर दें कि 3 में से एक ही न्यूट्रॉन आगे जाए, तो एक ही आगे जाएगा, यूरेनियम का विखंडन करेगा, फिर 3 निकलेंगे, फिर हम 2 को रोक देंगे, एक ही न्यूट्रॉन को आगे करेंगे, तो अब कम ही कम न्यूट्रॉन निकलेंगे और हर स्टेप पे उतनी कम यूरेनियम का विखंडन होगा, उतनी कम ऊर्जा निकलेगी। तो अब कंट्रोल में चल रही है वो अभिक्रिया, है ना। तो उसको हम कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर क्या है, परमाणु भट्टी, जिसमें जो ऊर्जा निकल रही है श्रृंखला अभिक्रिया में, या तो ऊर्जा ऐसे निकले भयंकर निकल जाए कि परमाणु बम विनाश हो जाए, या उस ऊर्जा का हम उपयोग बिजली बनाने में कर दें, है ना, जनहित में कर दें, तो उसको तब हम कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और वो क्रिया की जाती है नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, उसके बाद श्रृंखला अभिक्रिया भी है ये, लेकिन इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु रिएक्टर। और नहीं भी कंट्रोल होती है तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड, इसका मतलब परमाणु बम, ठीक है। अब एक चीज़ आती है रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रांतिक द्रव्यमान। क्रांतिक द्रव्यमान क्या हुआ कि माना बात किसी का क्रांतिक द्रव्यमान 10 ग्राम है, ठीक है। अब चेन रिएक्शन क्या हो रहा है, एक बार न्यूट्रॉन की बौछार कर रहे हैं, उसके बाद खुद ब खुद न्यूट्रॉन नहीं मार रहे हम, खुद जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो खुद ब खुद उसका विखंडन करते जा रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, हम रेडियो एक्टिव का क्रांतिक द्रव्यमान, अगर माना बात किसी पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान 10 ग्राम है ना, और हमारे पास उसका क्रांतिक द्रव्यमान से कम है 8 ग्राम, तो चेन रिएक्शन खुद ब खुद नहीं बढ़ेगी, आगे रुक जाएगी, है ना। तो श्रृंखला अभिक्रिया होने के लिए, चेन रिएक्शन होने के लिए बच्चों, उस पदार्थ का द्रव्यमान उसके क्रांतिक द्रव्यमान से के बराबर होना चाहिए, न्यूनतम उतना द्रव्यमान होना चाहिए जो उसका क्रांतिक द्रव्यमान है। क्रांतिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान हमें उसका लेंगे तो श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है इसमें, कभी कभी पूछा जाता है रेडियो एक्टिव विघटन, तुमने पढ़ा है, जो मैंने पहले पढ़ाया है, और रेडियो एक्टिव विखंडन, ये जो ये परमाणु विखंडन हो रहा है, ये जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, नाभिकीय विखंडन, इनमें क्या अंतर है। अब देखो रेडियो एक्टिव विघटन क्या है, वो खुद ब खुद हो रहा है कि यूरेनियम खुद ब खुद कुछ साल बाद कम होते हुए ख़त्म हो जा रहा है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही हैं। लेकिन रेडियो एक्टिव विखंडन क्या है, फिजन, इसमें क्या है, सबसे पहले यूरेनियम पे हमें न्यूट्रॉन की बौछार करनी पड़ेगी, है ना। तो रेडियो एक्टिव विघटन क्या है, खुद ब खुद होने वाली प्रक्रिया है, जबकि रेडियो एक्टिव विखंडन क्या है, इसको हमें शुरू करना पड़ता है एक बार न्यूट्रॉन को बौछार करके। रेडियो एक्टिव विघटन में क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, जिन्हें हम अल्फा बीटा गामा कहते हैं। और रेडियो एक्टिव विघटन में क्या है, विखंडन में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। इसी तरह से जो जो दोनों के गुण हैं वो लिख लोगे, और इस विघटन और विखंडन में अंतर हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, ठीक। अब देखो अब तो आया नाभिकीय विखंडन, अब है नाभिकीय संलयन। एक और चीज़ होती है इसमें, नाभिकीय संलयन, दिख रहा है, नाभिकीय संलयन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। अब तो विखंडन क्या था, भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना। संलयन क्या है, 2 हल्के नाभिकों को मिलके एक भारी नाभिक बनना, जुड़ना।
तो नाभिकीय संलयन